नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 30 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद में आज कैमरा गया। सच क्या है, जल्द आप सभी के सामने आएगा। लेकिन पिछले 30 साल से ज्ञानवापी पर रिसर्च कर रहे एक रिसर्चर ने बड़ा दावा किया है। इस दावे में यह कहा गया है कि ज्ञानवापी के सबूत ढके जा रहे हैं। सबूत ढकने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है। मस्जिद की दीवारों पर इतना चूना लगा दो कि सारी कलाकृतियां छिप जाएं। सवाल यह है कि क्या चूने के नीचे दबे हुए हैं सबूत। ज्ञानवापी में ऐसा क्या है जिसकी वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है? मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया? और हिंदू पक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि अगर अभी वीडियोग्राफी नहीं हुई तो सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे? हमारे सारे साक्ष्य चूना करने के नाम पर वहाँ मिटाए जा रहे हैं और काफी कुछ मिटा भी दिए गए हैं, जैसा कि इनका स्वभाव है पहले से। किसी भी मस्जिद पर सफेदी के लिए चूना लगाना आम बात है, मगर क्या ज्ञानवापी के अंदर मंदिर की निशानियों पर चूना लगाया जा रहा है? अंदर स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, लेकिन बाहर से तो उसको चूने का जो मोटा लेयर लगाते थे, पहले ये चूने का मोटा लेयर लगाते थे। बाद में एक तकनीक आ गई है, सफेद सीमेंट, चूने के नाम पर सफेद सीमेंट का मोटा लेयर अगर भर दें तो आप उसको कैसे पता करेंगे कि इसके नीचे क्या है? हिंदू पक्ष को लगता है कि ज्ञानवापी के अंदर चूना और व्हाइट सीमेंट लगाने का खेल आज से नहीं बल्कि 1993 से ही चल रहा है, जब सुरक्षा के नाम पर यहां पहले लकड़ी की बैरिकेडिंग की गई, फिर लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई। ज्ञानवापी की ये तस्वीरें 1992 की हैं। उसके बाद वहां की फोटोग्राफी नहीं हुई। पिछले 30 साल में ज्ञानवापी कितना बदल गया, सबूत के साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 30 साल पहले की ये तस्वीरें आपने टीवी पर पहले कभी नहीं देखी होंगी। क्या आज भी ज्ञानवापी ऐसा ही है? चलिए 5 महीने पहले के ड्रोन कैमरे की तस्वीरों से स्टार्ट करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके ठीक बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद की फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन 13 दिसंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तब ड्रोन कैमरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ऊपर भी गया था। ड्रोन कैमरा जब कॉरिडोर के ऊपर से ज्ञानवापी के करीब जाता है तो ये दिखता है। ज्ञानवापी के 3 सफेद गुंबदों के पूरब में 125 फुट बाय 60 फुट का मैदान है, जहां नमाज अदा की जाती है। यहां पर 7 फुट ऊंचा एक गेट बनाया गया है, जिससे होकर नमाजी मुसलमान ज्ञानवापी पहुंचते हैं। गेट के बगल में ही वजू करने के लिए पानी का हौदा रखा गया है। लेकिन असली तस्वीर इस मस्जिद के पीछे है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में इस मस्जिद के पिछले हिस्से का कोना दिखता है। गौर से देखेंगे तो ये कोना ज्ञानवापी के बाकी हिस्सों से अलग है। हिंदू पक्ष कहता है कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का मुख्य दरवाजा दरअसल इसी तरफ खुलता था। ड्रोन कैमरा जब दूसरी तरफ से उड़ता है तो कुछ अधिक दिखता है। 9 फीट ऊंची लोहे की बैरिकेडिंग के अंदर ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार दिखती है। अगर गुंबद को छोड़ दे तो ये कहीं से भी मस्जिद नहीं लगती। ज्ञानवापी के इसी हिस्से को 30 साल पुरानी तस्वीरों से मिलाकर देखिए। हूबहू वही स्ट्रक्चर, दीवारों पर वैसी ही कलाकृतियां, वैसी ही नक्काशी। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार जैसे 30 साल पहले थी, आज भी करीब करीब वैसी ही है। वीडियोग्राफी का सेंटर यही हिस्सा होगा, क्योंकि यहीं पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां नियमित पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष ने मांगा है। काशी के आरपी सिंह पिछले 30 साल से ज्ञानवापी पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके पास पुरानी तस्वीरें भी हैं, पुराने नक्शे भी हैं, और वो उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो ज्ञानवापी के तहखाने में भी गए हैं। हमारे पास अभी भी ऐसे एविडेंस हैं, चाहे अंदर जाके देखा जा सकता है, चाहे बाहर अगर उसके फोटोग्राफ्स हैं तो वो देखा जा सकता है। हम आपको, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जो आज से 30 साल पहले हम लोगों ने उसको लिया था, प्राप्त किया था विभिन्न स्रोतों से,
और वह वर्तमान में जो फोटोग्राफ्स हैं उसके वर्तमान में हूबहू ढांचा अभी मौजूद है। अगर ढांचे से उसका मिलान किया जाए कि मैंने फोटो कहीं दूसरे या ऐसा एनिमेटेड नहीं है। मैं सीधे फोटो के जरिए ही आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले आप फोटो की तकें, आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, ये फोटोग्राफ काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर का, विश्वेश्वर जी मंदिर का वर्तमान में जो ढांचा मौजूद है ये उसी का है। और इसी में ये दो दिशा से दिखता है क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के कोने से लिया गया फोटोग्राफ है। ये हमारा जो है पश्चिम साइड का है स्ट्रक्चर। इसको हम अभी दूसरे चित्रों में बहुत क्लियर दिखाएंगे। और ये दक्षिण दिशा का है। ये चूनस और सफेदी और सफाई दक्षिण, पूरब और उत्तर करते हैं, यानी 3 दिशा में वो चूना करते हैं। 3 दिशा में चूना करते हैं। लेकिन इस चूने का परिणाम क्या होता है, हमारे सारे साक्ष्य चूना करने के नाम पर वहाँ मिटाए जा रहे हैं और काफी कुछ मिटा भी दिए गए हैं, जैसा कि इनका स्वभाव है पहले से। और हमारे हर स्ट्रक्चर पे ये वही करते हैं। ठीक है, एक सेम फोटोग्राफ और है। इसमें ये बताइए कि इस पे चूना करने से ये साक्ष्य कैसे मिटेगा? ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा। बिल्कुल, अंदर स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, लेकिन बाहर से तो उसको चूने का जो मोटा लेयर लगाते थे, पहले ये चूने का मोटा लेयर लगाते थे। बाद में एक तकनीक आ गई है, सफेद सीमेंट, चूने के नाम पर सफेद सीमेंट का मोटा लेयर अगर भर दें तो आप उसको कैसे पता करेंगे कि इसके नीचे क्या है? आपको तो लगेगा कि ये सीधे दीवार दिख रही है। इसीलिए वर्तमान में ये जो पीछे का स्ट्रक्चर है इसके बहुत क्लोजअप ये अभी मौजूद है। अब आप इसको क्या कहेंगे? मस्जिद कहेंगे, मंदिर? 30 साल पहले तक ज्ञानवापी के इस हिस्से तक कोई भी जा सकता था। हिंदू मंदिर के भगवशेषों पर टिका ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद कोई भी देख सकता था। 1993 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में मुलायम सिंह यादव का राज था, तब यहाँ की बैरिकेडिंग हुई और ज्ञानवापी की इन दीवारों को ढक दिया गया। काशी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को क्या चाहिए? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को एकदम क्लियर है। यूपी सरकार का एक एक्ट आया, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। उसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 यही ज्ञान देता है, जो ज्ञान मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 9। दूसरी बात, ये एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। और मैं असगर भाई को कहना चाहता हूं, जरा नोट भी कर लें, उसको पढ़े घर जाके, जो बात कह रहा हूं रिकॉर्ड कह रहा हूं। 1997 4 SCC पेज 606, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है असगर भाई। और ये क्या कहता है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया और कैसे कैसे तोड़ा गया, उसका पूरा जिक्र पैरा 1 में है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का जजमेंट है। जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट। और उसमें ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। उसके बाद शिवलिंग को लोगों ने वहां से बचाया कि वो ना उसकी बेइज्जती या बेदबी ना हो पाए। उसके बाद तोडरमल ने बनवाया, फिर औरंगजेब ने तोड़ा। ये सारी बातें लिखी है। फिर औरंगजेब के तोड़ने के बाद बचाया गया शिवलिंग, फिर अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया। और उससे पहले काशी का क्या महत्व है, काशी हिंदुओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा 1 में जजमेंट में लिखी है। तो सौरभ भाई, बात और मुद्दा इतना सा है, आज मुझे यह प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में कि यहां मंदिर तोड़ा गया। वो तो ऑलरेडी हो चुकी है बात कि यहां पे मंदिर तोड़ा गया। सवाल सिर्फ इतना है कि आज का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे क्या क्या देवी देवताओं के चिन्ह बचे हुए हैं और क्या क्या चीजों का हमें पोजीशन लेना है। हमारा क्लेम यह है कि 1992 तक इस मस्जिद परिसर के, जो तथाकथित मस्जिद परिसर है, विवादित ढांचा है, उसके नीचे व्यास जी पूजा करते थे और आज भी वहां देवी देवता के चिन्ह। ड्रोन वीडियो में ज्ञानवापी का पिछला हिस्सा जितना दिखता है उसमें बैरिकेडिंग के साथ चौरस मैदान नजर आता है। वहां घास उगी हुई दिखती है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इसी जगह पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जहां 1992 तक हर साल नवरात्रि की पूजा होती थी और अब वहां नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। ये ज्ञानवापी का पिछला हिस्सा है जिसे पश्चिमी दीवार कहते हैं। प्राचीन नक्शे के मुताबिक इसी तरफ विश्वेश्वर मंदिर का मुख्य दरवाजा था। प्राचीन गर्भगृह तक जाने के दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया गया है, लेकिन विशाल दरवाजे का अवशेष सुरक्षित है। कम से कम 30 साल पहले तक बाबा विश्वनाथ मंदिर के उस दरवाजे पर उकेरी गई हिंदू मंदिर की निशानियां सुरक्षित थी। लोहे की बैरिकेडिंग के बाहर से कुछ नहीं दिखता। अंदर फोटोग्राफी पर बैन है।
इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। ये मूल लेआउट है जो 1585 में मंदिर बना, ठीक है। 125 फीट 125 फीट हमारा ये पश्चिमी साइड है। श्रृंगार मंडप देखिए लिखा हुआ है, कितने मंडप थे श्रृंगार मंडप, ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप और ऐश्वर्य मंडप। चारों कोनों पर 4 हमारे देवतान विराजमान थे, गणेश, भैरव, तारकेश्वर और दंडपाड़ी। और बीच में ये हमारा मूल शिवलिंग गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं ये था। आज जो सबसे बड़ा बीच का गुम्बद है वो एरिया है, और एक दक्षिण में एक ये गुम्बद है उनका, एक ये गुम्बद है। इतना इन्होंने डिमोलिश किया है। यहाँ पर एक पत्थरों से बंद किया गया दरवाजा है जो मैं अभी आपको फोटो में दिखाया था। ये देखिए, ये पत्थर लगा करके बंद किया गया है, ठीक है। ये वही दरवाजा है, ये देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर लगा हुआ है। हाँ, ये पत्थर यही है ना, यही स्ट्रक्चर है ना, ये तो कलर फोटोग्राफ है। और थोड़ा ये यहाँ, ये थोड़ा नीचे तक है। अब ये जो है ये दरवाजा कहाँ था, ये यहाँ पर है वर्तमान में। इतना भाग इन्होंने डिमोलिश किया, ध्वस्त किया है। और यहीं पर अब माँ श्रृंगार गौरी का पूजन है जो पहले से चला आ रहा है। क्योंकि हमारी मान्यता है कि अगर मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी कारण से टूट गया, गिर गया, तो भी पूजन का कार्यक्रम बाधित नहीं होता। क्यों कि हमारे देवी देवता स्थापित किए जाते हैं विधि विधान से, तो इसलिए उनका अस्तित्व वहाँ बना रहता है। और हमें जब भी मौका मिलता है हम फिर मंदिर को नए सिरे से जीर्णोद्धार कर। ये दक्षिणी भाग है, वो पश्चिमी भाग, हमारा मंदिर का फ्रंट पश्चिम का था। और ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ वर्तमान में भी यहाँ पूजा होती है श्रृंगार गौरी का। और इसके बीच का लेंथ लगभग 8 फीट से 10 फीट तक है। फिर ये बैरिकेटिंग है, तो पहले से ऐसा चलता रहा है। और इसके अंदर वह विवादित ढांचा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये मंदिर का स्ट्रक्चर। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।